नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीपीएससी आयोग की तरफ से तीसरे चरण की परीक्षा ली गई। बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम लिए गए। एग्जाम एक तरफ लिए गए तो दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला सामने आया। ईओयू की तरफ से लगातार छापेमारी की गई और छापेमारी में कई लोग गिरफ्तार भी हुए। तो वहीं अब बीपीएससी आयोग की तरफ से इस छापेमारी को लेकर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था। ईओयू से बीपीएससी और भी ज्यादा साक्ष्य मांग रहे थे। तो अब बीते दिन कल खबर निकलकर सामने आती है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अब एक तरफ जहां एग्जाम कैंसिल होने के बाद विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने के लिए मिल गया। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, तेजस्वी यादव ने सरकार पे निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके सवाल किया कि 17 महीने में 2 चरणों की परीक्षा हुई, परीक्षा बेहद अच्छे ढंग से हुई, रिजल्ट भी निकाले गए और नियुक्ति भी की गई। और देख लीजिए तीसरे चरण में सरकार किनकी है। इनकी सरकार जब आई है तो पेपर लीक का मामला भी अब सामने आने लगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का जो लेटर है वो दिखाया है और कहा है कि जब हम सत्ता पक्ष में थे तो 17 महीनों में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी थी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होने दिया। हमारे द्वारा स्वीकृत तीसरे चरण की 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में हमारे हटते ही पेपर लीक हो गया। बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आखिरकार मजबूत विपक्ष और स्टूडेंट की बुलंद आवाज के चलते मजबूत सरकार को पेपर रद्द करना ही पड़ा। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग के लेटर को भी शेयर किया है, लिखा हुआ है कि आवश्यक सूचना आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15/3/2024 को 2 पालियों में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि टीआरई 3.0 विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। टीआरई 3.0 की परीक्षा पुनः आयोजन की तिथि के बाद में घोषित की जाएगी। देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर किस तरीके से सरकार पर हमलावर है और तेजस्वी यादव सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार से सवाल करते हुए कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में 17 महीने के लिए थे तो उस वक्त उन्होंने 2 चरणों में यानी 2 पालियों में परीक्षा ली थी और परीक्षा के रिजल्ट जारी किए थे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को नौकरी मिली। और आप देख लीजिए सत्ता से जैसे ही हम हटे और इनकी सत्ता आई यानी कि एनडीए की सरकार आई तो पेपर लीक का मामला सामने आया। ये सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन मजबूत विपक्ष और मजबूत स्टूडेंट की बदौलत से, उनकी आवाज बुलंद की बदौलत से ये परीक्षा रद्द किया गया है। एक तरफ जहां ईओयू की तरफ से और भी जांच हो रही है और जांच में और क्या कुछ अपडेट सामने आएगा हम आपको ऐसे ही बताएंगे अपने वीडियो के जरिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।